नमस्कार दोस्तों। हो सकता है आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी ऑनलाइन गेमिंग जरूर खेली हो। और जैसे आजकल चलन है, ऑनलाइन गेम खेलिए, पैसे जीतिए, या जितने तरह से आप देखिए कुरमुत्ते की तरह लोन देने वाले ऐप आ गए हैं। कभी हो सकता है कि आपने इन ऐपों से लोन भी लिया हो और आपका बैड एक्सपीरियंस रहा हो। दोस्तों, ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है, जो पैसे कमाने का लालच देते हैं, जो पैसे कमाने का प्रचार करवाते हैं बड़े बड़े क्रिकेटरों से, फिल्म हस्तियों से, इसी मामले को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। और दोस्तों, उस याचिका में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कहीं भी मत जाइए दोस्तों, पूरा देखिए वीडियो को। बहुत ही आपको जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह से है कि हैदराबाद के कारोबारी जिनका नाम है AK पॉल, उनकी एक जनहित याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इसको सुना, जनहित याचिका को दोस्तों, और उस पर सुनवाई करते हुए अपनी सहमति दे दी है कि भैया इसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसमें है क्या, ये भी आप समझिए कि ऑनलाइन जो सट्टेबाजी है और जो लोन ऐप है, उनके जिस तरह से चलन बढ़ रहा है, आप देखिए बाढ़ आ गई है हिंदुस्तान के अंदर। इतने ऑनलाइन गेमिंग ऐप आ गए हैं। ये खेलिए, चिकन रोड खेलिए, बैठे बैठे 2 लाख जीत लिए, 3 लाख जीत लिए, जुप्पी खेलिए, लूडो खेलिए, जंगली रमी, माई 11 सर्कल में टीम बनाओ, गेम खेलो। अरे दोस्तों, आप ये बताइए, इतना किशोरों को प्रलोभन दिया जा रहा है इजी मनी का, तो जरा सा सेंस क्या हमारे किशोर, हमारे युवा यूज नहीं कर सकते हैं? अगर सारे लोग इससे पैसा ही कमा लेंगे तो इसमें पैसा गंवा कौन रहा है? आखिर पैसा जा किसका रहा है? दोस्तों, आप सोच कर देखिए। आप दिन भर मेहनत करते हैं, जब आपको जाकर 200-400 रुपए आप कमा पाते हैं, तो आखिर ये ऑनलाइन ऐप में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप इसमें जाकर कमा लोगे? ये कमाने का ऐप है या आपके पैसे गंवाने का ऐप है? ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि कुछ समय पहले हमने देखा कि किस तरह से इसके अंदर सतर्कता की जो है वो चेतावनियां भी आती हैं कि इसको सावधानी से खेलें। इसको जो है वित्तीय जोखिम भी इसके अंदर शामिल है। ये बता देने भर से क्या जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? अब इस याचिका में और क्या बोला गया है दोस्तों, ये भी सुन लीजिए कि जिस तरह से इनका चलन बढ़ रहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक महत्व का एक मुद्दा माना है और इन्हें विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों से जवाब भी मांग लिया है। दोस्तों, ये जान लीजिए आप, इस देश के अंदर ये कोर्ट ही है जिसकी वजह से आम आदमी बेचारा बचा हुआ है। वरना अगर कहीं सरकार के भरोसे होता तो यकीन मानिए अब तक क्या हालात हो गए होते, भगवान ही मालिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जिस तरह से संज्ञान ले लिया है दोस्तों, ये मानिए कि हमारे बहुत सारे किशोरों का भविष्य इससे बच जाएगा, ऐसी उम्मीद अब जग रही है। अब दोस्तों, इसमें कहा क्या गया है कि जो बहुत सारे क्रिकेटर हैं वो आते हैं, जंगली रमी खेलो, जुप्पी खेलो, लूडो खेलो। उनका क्या जाता है दोस्तों? उनके बच्चे तो विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। और ये लगाते कौन है इसमें पैसे? गरीबों के, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे लालच में आकर इन झांसों में फंसते हैं। या जो डेली वेजेस जो करने वाले, रिक्शा ऑटो चलाने वाले हैं, वो इनके झांसे में आते हैं। तो वो जिस तरह से हस्तियां प्रचार करती हैं, तो जाहिर सी बात है प्रचार देखकर हर कोई ललायित होता है, लालच में आता है। और जब एक बार लालच में आता है तो इनके ट्रैप में फंसता है। ये प्रचार जिस तरह से कर रहे हैं, इस जनहित याचिका में बताया गया है कि 3 करोड़ से ज्यादा किशोर इससे प्रभावित हो रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा भी बताया गया है इस याचिका में कि कई बार तो इस तरह की सिचुएशन भी हो रही है कि इसमें किशोर पैसा लगा रहे हैं, अपना माँ बाप का पैसा, रिश्तेदार का पैसा, यार दोस्तों से लेकर पैसा, या कर्ज उधार लोन पर लेकर पैसा भी लगा दे रहे हैं। और बाद में जब उनको निराशा हाथ लग रही है तो आत्महत्या तक की उनकी नौबत आ रही है। दोस्तों, हमारा देश का भविष्य, हमारे युवा, हमारे किशोर दोस्तों इन ऐपों में पैसा लगा लगा कर आत्महत्या तक के नौबत तक पहुंच जा रहे हैं। अब आप सोचिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। अब दोस्तों, ये ऐप कोई एकदम से आप देख लीजिए, पहले इनका इतना बोलबाला नहीं था, लेकिन
हाल फिलहाल के आप अगर 3-4 साल का देखेंगे दरमियान, तो ये खूब फले फूले हैं, खूब उधर के आए। अब क्यों भर के आए आप ये भी समझ लीजिए। दरअसल जब हमारे समाज के अंदर, हमारे राज्यों के अंदर, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती है, आर्थिक विषमता बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है काम धंधा लोगों के पास रहेगा नहीं, मोबाइल चलाएंगे दिन भर। उसके बाद उनको लगेगा यार ये तो इजी मनी है, इसमें पैसा लगाऊंगा, 10 रुपए लगा देता हूं। 10 रुपए लगाने से क्या होगा, जब 10 लगाता है आदमी, फिर 100 लगाता है, 1000 लगाता है, 10,000 लगाता है, लाखों तक लगा देता है। शुरू में जीतता भी है, लेकिन बड़े गेम कई बार हारता भी है। और दोस्तों जब वो टोटल बाद में जाकर आकलन करता है, तो फिर उसे समझ में आता है कि इसमें हुआ क्या। दोस्तों अभी मेरे एक मित्र ने मुझे जानकारी दी कि एक कुछ दिनों पहले ऐप आया था जिसको थंब कैफे कह के कहते हैं। दोस्तों मुझे तो ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जिस तरह से बताया कि उसमें एक नेटवर्क बनाकर बहुत सारी जगह पर जो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, उनको बताया गया कि इसमें अगर आप 1000 रुपए लगाओगे, डेली आपको 50 रुपए की इनकम होगी। अब उसमें बहुत सारे बच्चों ने पैसे लगाए, उनको 50 रुपए मिलने भी लगे। दोस्तों शुरुआत में लगे, जिसने 1000 लगाए थे, फिर 10,000 लगाए, फिर लाख लगाए। और जब उसमें देखा दोस्तों कि अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है, तो ऐप ही गायब हो गया दोस्तों। अब उसके बाद उसको ढूंढा, भाई जिसने पैसे लगवा दिए थे वो भी दोस्तों ताला मारकर गायब, ऐप भी गायब, जिसने पैसे लगवाए थे वो भी गायब। अब जिनके थोड़े बहुत पैसे लगे थे वो तो बेचारे चुप मार कर बैठ गए, लेकिन जिनके ज्यादा पैसे लगे थे दोस्तों, वो कंप्लेंट करने पर उतारू हो गए। अब दोस्तों इस तरह के लालच में, ट्रैप में जब हम फंसते हैं, आपको भी अकल लगानी चाहिए कि भैया आप 1000 रुपए लगाओगे, आखिर वो ऐप ऐसा क्या कर रहा है कि वो आपको 50 रुपए डेली दे पाएगा। अगर आप लाख रुपए लगा रहे हो तो ऐसा वो क्या कर रहा है कि आपको डेली के 1000 रुपए दे पाएगा। आप कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों, ये कोई व्यापार थोड़ी है, ये कोई आप धंधा थोड़ी कर रहे हैं कि जिसमें आप एक लगाएंगे तो 2 कमा लेंगे। तो इस तरह की भ्रामक स्थितियां पैदा कर कर, लालच देकर, प्रलोभन पैदा कर कर, प्रचार कर कर हमारे युवाओं को इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप में लगाया जा रहा है, जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उसके बाद जो लोन ऐप है वो तो माशा ही अल्लाह है। अब दोस्तों वो क्या करते हैं, अगर आपने गलती से एक बार उनसे 2, 4, 5, 10,000 का लोन ले लिया और चुका नहीं पाए, तो आप देखते हैं तरह तरह के अखबारों में किस तरह की खबरें आती हैं, कैसे प्रताड़ित करते हैं वो, किस तरह से एक ट्रैप में फंसा लेते हैं और फिर वसूली गिरोह की तरह काम करते हैं। तो इसके मामले के ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मामले को संज्ञान में लिया है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है कि हमारे युवाओं को, हमारे किशोरों को इन सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेमों से बचाने की एक उम्मीद जगती हुई दिखाई देती है। इस मुद्दे पर दोस्तों आप भी अपनी राय जरूर रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।